बिहार लैंड सर्वे। बिहार के इन 20 जिलों में जल्द शुरू होगा टोपोलैंड भूमि सर्वे। सरकार ने जारी किया आदेश। सरकार ने इसको लेकर राज्य के 20 जिलों के इसी महीने से टोपोलैंड सर्वे का काम शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है। एयरफोर्स इंजीनियर हत्याकांड। पत्नी का आरोप चोरी या लूट के लिए नहीं, सुनियोजित थी सीडब्ल्यूई की हत्या। प्रयागराज में एयरफोर्स के कमांडर वर्क्स इंजीनियर सत्येंद्र नारायण मिश्रा की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। इंजीनियर की पत्नी ने आशंका जताई है कि उनके पति की सुनियोजित हत्या की गई है। इसे लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर निष्पक्ष व स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यूनुस ने उठाया। शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मामला तो पीएम मोदी ने भी पूछ लिया ये सवाल, कैसी रही मीटिंग। जब से यूनुस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं, तब से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में खटास आई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों और कट्टरपंथी इस्लामी संगठनों के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत की चिंता है। वहीं चीन और पाकिस्तान को लेकर भी बांग्लादेश का रवैया बदला है। प्रयागराज से लौटे मामा भांजी की मोहब्बत ने कर दिया फैमिली को मजबूर। लव मैरिज। मध्य प्रदेश के डबरा में मामा भांजी के प्यार के आगे परिवार को झुकना ही पड़ा। रिश्ते में मामा भांजी लगने वाले युवक युवती बीते दिनों बिना बताए अपने घर से भाग गए थे और अब जब प्रयागराज से लौटकर आए तो थाने पहुंचकर अपने बालिग होने के प्रमाण दिए। इसके बाद दोनों के परिवार थाने पहुंचे। समझाइश के बाद दोनों के परिवारों ने उनके प्यार को स्वीकार किया और मंदिर में ले जाकर दोनों की शादी करा दी। सक्सेस स्टोरी। बिहार सीएम नीतीश कुमार से भी ज्यादा संपत्ति वाला अफसर, साइंटिस्ट से आईपीएस बने, पटना एसएसपी की कहानी। यूपीएससी सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। अक्सर यूपीएससी में सफलता पाने वाले अधिकारी तैयारी कर रहे छात्रों के बीच चर्चा का विषय होते हैं। इसी कड़ी में हम आज पटना के एसएसपी का पद संभाल रहे अवकाश कुमार की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं, जो बिहार में अक्सर चर्चा में रहते हैं। थाईलैंड से मस्ती कर लौटी पूजा। एयरपोर्ट पर जब्त हुए कान के कुंडल। जाने क्या है पर्सनल ज्वेलरी को लेकर नियम। एयरपोर्ट कस्टम्स। थाईलैंड में मस्ती कर लौटी पूजा। सेठ के साथ एयरपोर्ट पर जो कुछ भी हुआ वह किसी हादसे से कम नहीं था। पूजा सेठ को एयरपोर्ट पर एक अपराधी के साथ न केवल घेर लिया गया, बल्कि उनको भयावह अनुभव का सामना करना पड़ा। उनको हिरासत में लेकर लंबी पूछताछ की गई। उनकी पूरी पर्सनल ज्वेलरी को स्मगल्ड गोल्ड बताकर जब्त कर लिया गया। इस दौरान न केवल पूजा बल्कि उनके पति और बच्चों को भी खासी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बिहार न्यूज। जमीन मालिकों के लिए जरूरी खबर, भूमि अधिग्रहण की प्रोसेस होगी आसान। संशोधन की तैयारी में विभाग भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बिहार सरकार नियमावली में संशोधन करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति सभी पहलुओं पर विचार कर नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करेगी। इसमें जमीन मालिकों की समस्या को भी ध्यान में रखा जाएगा। वक्फ बिल पर जेडीयू के सपोर्ट पर आ गया सीएम नीतीश का पहला रिएक्शन। हल्की मुस्कान से मीडिया को दिया मैसेज। नीतीश रिएक्शन ऑन वक्फ बिल। वक्फ विधेयक के समर्थन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ विवाद उत्पन्न हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफों को फर्जी बताया है। कई सदस्यों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे साझा किए हैं। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने भी जेडीयू पर कटाक्ष किया है। इस बीच वक्फ संशोधन बिल पर सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन आया है। अपना सब कुछ बेचकर बनाई महाब्लॉकबस्टर शोले भी पड़ गई थी, इसके आगे ठंडी, जाने फिर कैसे फ्लॉप हुआ। यह सुपरस्टार फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही प्रोड्यूसर्स ने अपने हाथ खींच लिए थे। ऐसे में इस एक्टर ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यह फिल्म बनाई और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म ने शोले से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। गृह मंत्रालय ने घटाई पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी की सुरक्षा। अभी तक मिल रही थी Z+ सिक्योरिटी, Z कैटेगरी सिक्योरिटी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी को साल 2019 में Z+ सिक्योरिटी कवर दिया था। पढ़िए महेंद्र सिंह मनराल की रिपोर्ट। पैटना न्यूज टुडे। स्टूडेंट बनकर बैठे थे असल खिलाड़ी। किताब कॉपी वाले बैग में थी लाल परी। सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस में खलबली, लिकर सीज्ड। पटना से सटे दानापुर में रेल पुलिस ने शराब तस्करी गिरोह का भंडा फोड़कर 7 लड़कों को गिरफ्तार किया। पंजाब में आईएएस और आईपीएस अधिकारी स्कूलों को लेंगे गोद, मेंटरशिप योजना लागू।
तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी। पंजाब सरकार, पंजाब न्यूज ने स्कूल मेंटरशिप योजना को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अधिकारी सरकारी स्कूलों को गोद ले सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने 50 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार चिन्हित धार्मिक स्थलों पर यात्राओं का आयोजन करेगी। बिहार वेदर। क्या रामनवमी पर बिहार में होगी बारिश? पढ़िए मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। बिहार वेदर। अप्रैल की शुरुआत में ही बिहार में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। तेज धूप, लू और सूखे मौसम ने लोगों को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी के संकेत दिए हैं। हालांकि 7 और 8 अप्रैल को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। हमारे पास 500 और चीन के पास 5000, कैसे होगा बेड़ा पार? वेदांता के अनिल अग्रवाल किस बात से हैं? परेशान चीन ने पिछले करीब 2 दशक में हर सेक्टर में जबरदस्त छलांग लगाई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 1999 में ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में चीन की हिस्सेदारी महज 5% थी, जो 2023 में बढ़कर 50% हो गई। साबूदाना आलू टिक्की। चैत्र नवरात्रि स्पेशल। घर पर बनाएं साबूदाना आलू टिक्की और पाएं चटपटा स्वाद। साबूदाना आलू टिक्की। चैत्र नवरात्रि में अगर आप चाहते हैं कुछ अलग डिश तैयार करना, तो एक बार साबूदाना आलू टिक्की की रेसिपी को ट्राई करें। घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। ग्लॉक पिस्टल और बुलेट प्रूफ ब्लैक कार स्पेशल प्लान के साथ 5 हिस्ट्री शीटर। बिहार पुलिस यूं पलटी गाड़ी। नालंदा पुलिस। हरनौत के नालंदा में एसटीएफ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के पास से ग्लॉक पिस्टल, बुलेट प्रूफ कार, कई हथियार और कारतूस बरामद हुए। इन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये हथियार तस्कर एवं भूमाफिया हैं। पुलिस फायरिंग के बाद बदमाशों को पकड़ा। दिल्ली में भाजपा सरकार ने बंद कर दी केजरीवाल की दी एक मुफ्त सुविधा, जुर्माना भी बढ़ा। दिल्ली में टैक्सी की फिटनेस जांच अब निशुल्क नहीं होगी। 2019 से चली आ रही निशुल्क सुविधा को परिवहन विभाग ने खत्म कर दिया है। टैक्सी की फिटनेस जांच के लिए 300 रुपये शुल्क निर्धारित किया है। इस आदेश से दिल्ली में तकरीबन 50,000 टैक्सी और 1 लाख से अधिक वाहन प्रभावित होंगे। ज्यादा ऑटो मालिक प्रभावित होंगे। बिहार भूमि। इस जिले में 17 थानों की जमीन का नहीं मिल रहा रिकॉर्ड। अधिकारियों के फूले हाथ पांव। मुजफ्फरपुर जिले के 17 थानों के भूमि रिकॉर्ड का पता नहीं चल रहा है। पुलिस मुख्यालय और पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत के स्तर से सभी थानों के लिए भूमि की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इन 17 थानों की भूमि का ब्यौरा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नहीं है। एसएसपी ने सभी संबंधित थानाध्यक्षों को अविलंब थाना से संबंधित भूमि का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। बिहार में शराबबंदी के बाद 190 लोगों की जहरीली दारू से मौत। सरकारी आंकड़ा। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद बीते 9 सालों के भीतर जहरीली शराब से 190 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह आंकड़ा राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। सारण, सीवान, गया, भोजपुर, बक्सर और गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा जहरीली शराब पीने से लोगों की जानें गई हैं। हालांकि यह सरकारी आंकड़ा है। बीते 9 सालों में विभिन्न जिलों में जहरीली शराब कांड की वजह से सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।